हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉर्पोरियल वर्ल्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबसेक्शन ऑफ टू वेक्टर। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने वेक्टर चैप्टर का वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर प्लस हाउ कैन वी ऐड मोर देन टू वेक्टर्स कवर किया था। इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ कैन वी सब्सट्रैक्ट टू वेक्टर्स। और सबसे पहली बात हम ये सीखेंगे कि वेयर वी नीड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, कि हमें कहाँ पर जरूरत पड़ती है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की, तब भी हम इस टॉपिक को अच्छे से ग्रैब कर पाएंगे। पहले हम ये सीखेंगे कि वेयर वी नीड वेक्टर सब्सट्रैक्शन। देखिए, जहाँ पर भी हमें दो चीज़ों के बीच में, दो क्वांटिटीज़ के बीच में, दो वेक्टर क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन निकालना पड़े तो वहाँ पर हमें हमेशा सब्सट्रैक्शन करना ही पड़ेगा। दैट इज़ जहाँ पर हमें क्या करना हो, रिलेशन निकालना हो। दैट इज़ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। दैट इज़ जहाँ पर भी हमें रिलेशन निकालना पड़े दो चीज़ों के बीच में, वहाँ पर हम वेक्टर सब्सट्रैक्शन का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, पहले बात करते हैं वन डायमेंशन की, कि एक डायमेंशन में रिलेशन निकालना ईजी होता है, किस तरीके से निकाला जाता है। पहले बात करते हैं 1D की। वन डायमेंशन मीन्स 1D मतलब ये होता है कि सिर्फ एक डायमेंशन चेंज हो, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो ब्रेथ हो, चाहे वो हाइट हो। दैट इज़ ओनली वन डायमेंशन चेंज हो, दैट इज़ ओके। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे ये है पॉइंट O। इस O पॉइंट के पास, दैट इज़ बिल्कुल इसके ऊपर ही एक ऑब्जेक्ट रखा है A, एक ऑब्जेक्ट रखा है B। मान लीजिए A यहाँ से इस पॉइंट तक मूव कर रहा है और B यहाँ से इस पॉइंट तक मूव कर रहा है। ओके, तो B कितना मूव करा, मान लीजिए 8 मीटर मूव करके गया। और A 5 मीटर मूव करके गया। तो लिखेंगे कैसे इसको, ये हमारा O पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है। B O से यहाँ पहुँचा इस पॉइंट तक और A इस पॉइंट पर पहुँचा, तो इसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ B, डिस्प्लेसमेंट ऑफ B फ्रॉम O। ये 5 मीटर बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ A फ्रॉम O। ठीक है, अब इन दोनों में देखो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो देखो, जो A है वो सिर्फ 5 मीटर मूव करके आया और जो B है वो 8 मीटर मूव करके आया। तो इन दोनों के बीच में कितनी ज़्यादा, देखो कितना गैप है, ये देखिए। तो ये गैप निकालने के लिए हमें SBO माइनस में SOA करना पड़ेगा। दैट इज़ 8 माइनस में 5 करना पड़ेगा। कितना आएगा ये, 3 मीटर। ओके, तो ये कैसे किया हमने, SBO माइनस में SAO हमने निकाला क्या, ये AB के बीच में रिलेशन निकाला। तो हमने निकाला डिस्प्लेसमेंट A से B के बीच में, दैट इज़ B की डिस्प्लेसमेंट निकाली A के रेस्पेक्ट में, SBA, डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। कैसे निकाली हमने ये, डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू O माइनस में डिस्प्लेसमेंट ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू O, दैट इज़ 8 माइनस 5, दैट इज़ 8 माइनस 5, 3 मीटर। यानी कि ये हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ A एंड B। दैट इज़ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया हमने यहाँ पर A और B के बीच में।
वन डायमेंशन में। वन डायमेंशन में बहुत इजी होता है, सीधा सब्सट्रैक्ट कर दो, वी कैन गेट योर आंसर, आवर आंसर। बट इन केस ऑफ टू डायमेंशन इट विल बिकम ट्रिकी। ओके, तो सीखते हैं पहले अब 2D के बारे में। सो पॉज योर वीडियो एंड राइट द नोट्स। नाउ 2 डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट पे पहले ए पी यहाँ पे रखा है, ए और बी दोनों रखे हुए हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं। ए ओ से इस डायरेक्शन में मूव कर गया और बी ओ से इस डायरेक्शन में मूव कर गया। ओके, अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट इज इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है इसकी रिस्पेक्ट में, तो दैट इज डायरेक्शन ये होगी, ये। ओके, तो देखिए सबसे आसान तरीका इसका क्या होता है निकालने का। हमें क्या निकालना है इसमें, जैसे ऊपर वाले केस में निकाला था, इस वाले एग्जांपल में सेम इसमें करना है। डिस्प्लेसमेंट निकालनी है बी की विद रिस्पेक्ट टू ए, कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो जैसे वहाँ किया था वैसे यहाँ करेंगे, बट ये थोड़ा ट्रिकी होगा। सबसे आसान तरीका है सब्सट्रैक्शन को सीखने का कि हम डायरेक्ट इसके अंदर वेक्टर एडिशन लगा दें, और उसके बाद जिस चीज़ के में रिक्वायरमेंट है उसको इक्वेट करके या सब्सट्रैक्ट करके निकाल लें। ओके, पहले ये देखिए वेक्टर एडिशन लॉ क्या कह रही थी, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। वेक्टर लॉ ट्रायंगल एडिशन ये कह रही थी कि अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं, दैट इज सेम ऑर्डर में हैं, तो उनका रिजल्टेंट ट्रायंगल की थर्ड साइड में होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए जो ए है, ओ ए और ए बी, ये वाली ये सेम डायरेक्शन में है, सेम ऑर्डर में है, तो ये क्या होगा इनका रिजल्टेंट। तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन लगाऊँ तो क्या आएगा हमारे पास आएगा इन दोनों का सम, इसका और इसका सम इसके बराबर, तीसरी वाली के। बिकॉज रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट होता है वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी। अगर ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, तो ये रिजल्टेंट हुआ ना, तो ये इसका ऑर्डर अलग है इन दोनों से। ओके, सो ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन लगाएंगे यहाँ पर, तो हमें इसका सम और इसका सम किसके इक्वल मिलेगा, इसके इक्वल मिलेगा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट इज़ ये निकालना है। तो इसको वहाँ ले जाके माइनस कर देते हैं, ये निकल गया हमारा आंसर। तो सबसे आसान तरीका यही है, ट्रिक यही है सब्सट्रैक्शन को सोल्व करने की, कि पहले हम वेक्टर एडिशन की लॉ लगा दें, जो में आती है बहुत ईजी है। उसके बाद जो हमें निकालना है उसको सब्सट्रैक्ट करके निकाल लें। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए जिसकी डायरेक्शन ये है, और एक वेक्टर बी, ये दो वेक्टर गिवन है और दोनों की डायरेक्शन आपको दिख रही होंगी। हमें इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, दैट इज़ ए में से बी को माइनस करना है। लेकिन माइनस करना तो हमें आता ही नहीं है, लेकिन हमें ऐड करना आता है, एडिशन करना आता है दो वेक्टर का। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। इफ़ वी ऐड या इफ़ वी डन इट, तो क्या होगा, ए में ऐड करेंगे ए प्लस में माइनस का बी। देखो हमें इन दोनों को ऐड करना है, लेकिन बी तो माइनस रखना होगा, तभी तो देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ए माइनस बी तो आएगा। तो इसको कैसे लिख लिया हमने, इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। सो सिंपल ये सीखिए कि ये हमारा ए वेक्टर है, हमें इसके अंदर माइनस का बी ऐड करना है। ये मान देखो ए माइनस बी लेके आना है, तो ए माइनस बी कैसे ला सकते हो, ए प्लस में माइनस का बी करना पड़ेगा ना। ओके, चलो ए के अंदर माइनस बी ऐड कर दें तो ए माइनस बी आएगा और हमारा काम हो जाएगा। लेकिन हमारे पास गिवन क्या है, बी वेक्टर। अब इसको माइनस में कैसे करें, देखिए अगर वेक्टर की ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो वेक्टर की ये डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। ओके, डायरेक्शन अपोजिट होगी ना ये,
तो ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर ऐसे लगाएंगे, बी वेक्टर को ऐसे कैसे उठाया यहाँ से और यहाँ लगा दिया एज इट इज़। ओके, अब ये दोनों वेक्टर क्या हो गए हमारे सेम ऑर्डर में हो गए, ये ए वेक्टर ये हमारा बी वेक्टर। तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये थर्ड साइड जो कि अपोजिट होगी। तो आर वेक्टर क्या हुआ, आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस में माइनस का बी वेक्टर, डेट इज इसको हमने उल्टा कर दिया, ए माइनस बी कर दिया, तो ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। जिस वेक्टर को माइनस करना है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें डायरेक्टली, डायरेक्शन चेंज करते ही वो क्या हो जाएगा, साइन अपोजिट हो जाएगा, दैट इज़ पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट रिजल्टेंट। देखो जो वो केस था हमारा एडिशन वाला, उसके अंदर रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था हमारा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, वो हमारा एडिशन का फॉर्मूला था। ओके, लेकिन यहाँ पर सब्सट्रैक्शन केस में जो प्लस था उसको माइनस कर देंगे, बस इतना फ़र्क है। फॉर्मूला विल बी सेम, दोनों फॉर्मूला सेम है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वो प्लस में था, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में। ओके, एंड अगर रिजल्टेंट वेक्टर और इनके बीच का जो एंगल निकालना चाहते हो किसी वेक्टर का, तो टेंजेंट अल्फ़ा निकालना चाहते हो या टेंजेंट बीटा निकालना चाहते हो, वो निकालने के क्या करोगे, जो हमारा वेक्टर बी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे साइन थीटा से, फिर बी माइनस में बी कोस थीटा। ये फॉर्मूला है हमारा टेंजेंट अल्फ़ा निकालना है। उन दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होता है रिजल्टेंट का और ए वेक्टर का बीच का फॉर्मूला और रिजल्टेंट का बी वेक्टर के बीच का फॉर्मूला, दैट इज जो सेम जो एडिशन में था वही फॉर्मूला यहाँ पे सब्सट्रैक्शन में है। ओके, बस थोड़ा सा इसके अंदर प्लस माइनस का फ़र्क है। तो दिस वीडियो इज ओवर हियर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ वेक्टर सब्सट्रैक्शन। जिस प्रकार से वेक्टर एडिशन के रूल्स हैं उसी प्रकार से हम इसके रूल्स को भी डिस्कस करेंगे।